Hello girls, we are going to start second exercise of chapter number 2 and its first article is we have to find the angle between the straight lines given by this equation. हमने पीछे किया था कि इस इक्वेशन को दो स्ट्रेट लाइंस ये इक्वेशन जो है दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है जो रीजन से पास करती हैं. उनकी मैंने इक्वेशंस ले ली y इक्वल टू m1x and y इक्वल टू m2x. मोर ओवर वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड m1 प्लस m2 इस इक्वेशन के रूट्स होंगे. तो m1 प्लस m2 अगर मैं इस इक्वेशन को y के ऊपर क्वाड्रेटिक मान लूँ, m1 प्लस m2 विल बी माइनस 2h अपॉन b एंड m1 m2 विल बी a अपॉन b. अब थीटा एंगल है अगर फर्स्ट और सेकेंड लाइन में, तो हमें पता है tan थीटा क्या होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2. अब m1 m2 की वैल्यू मुझे पता है बट m1 माइनस m2 की नहीं पता. देन आई नो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2. इसे मैं लिख सकती हूँ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 minus 4 m1 m2. This will be m1 plus m2 the whole square minus 4 m1 m2. ये मैंने सब्सिट्यूट कर दिया. यहाँ पे अंडर रूट इसीलिए आया बिकॉज यहाँ पे m1 माइनस m2 था, तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगी तो इस साइड पे अंडर रूट आ जाएगा. अब यहाँ पे मैंने m1 प्लस m2 की वैल्यू पुट कर दी, m1 इंटू m2 की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन की. देन आई विल गेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई h प्लस a प्लस बी. अब है इसकी क्रॉलरी. इस क्रॉलरी में हमने डिस्कस करना है कि वट अंडर व्हाट कंडीशंस दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड कोइंसाइड. अब tan थीटा की वैल्यू ये आ रही है, tan थीटा तो cot थीटा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल मैंने इसीलिए लिया क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड होता है और cot 90 ज़ीरो होता है. इसको मैं ज़ीरो कर दूंगी. अगर थीटा 90 है तो इसका मतलब यू विल गेट a प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो इक्वेशन का जो ट्रेस है दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज ज़ीरो. देन द इक्वेशंस आर परपेंडिकुलर, or if the equations are perpendicular then trace is 0. now second is coincide. coincide का मतलब होता है कि थीटा 0 होगा या फिर 180 होगा. अब अगर थीटा 0 है या 180 है, दोनों ही कंडीशंस में tan 0 होता है. इसको मैंने 0 पुट किया. देन आई विल गेट अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 विच इज़ नथिंग बस डेल्टा. सो ये मेरे पास दूसरी कंडीशन आ गई. नेक्स्ट आर्टिकल. इन नेक्स्ट आर्टिकल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस. ध्यान से देखना, अगर दो किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं ओ ए जो रिप्रेजेंट कर रही है इस इक्वेशन की एक लाइन को y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x. दिस इज OB. इनका बाइसेक्टर लिया है मैंने. बाइसेक्टर का मतलब होता है जो इन दोनों लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल को हाफ करता है. सबसे पहले मैंने क्या किया, OA लाइन का एक्स एक्सिस के साथ मैंने एंगल थीटा 1 ले लिया. देन OA का स्लोप क्या होगा m1 tan थीटा 1. OB लाइन का मैंने एंगल थीटा 2 ले लिया, तो OB लाइन का स्लोप यानी कि m2 क्या होगा tan थीटा 2. अब मुझे पता है m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b होता है. दैट मीन्स tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 इज माइनस 2h अपॉन b. सिमिलरली m1 इंटू m2 a अपॉन b होता है. दैट मीन्स tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज a अपॉन b. अब मैंने OC इसका इंटरनल बाइसेक्टर ले लिया और OD इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लिया. इंटरनल बाइसेक्टर मतलब जो इनके एंगल्स को हाफ, इनके बीच के, इन दोनों के बीच के एंगल को हाफ करेगा, और एक्सटर्नल जो इंटरनल के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि OD इज परपेंडिकुलर टू OC. अब मेरे पास क्या आ रहा है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल COB. एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल COB. दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ बाइसेक्टर. उसके बाद AOC का मतलब क्या है, एंगल AOC का मतलब है एंगल XOC माइनस एंगल XOA.
इस तरह से इसका मतलब एंगल एक्स ओ बी माइनस एंगल एक्स ओ सी। अब ये दोनों तो ये जो मैंने इस साइड पे एक्स ओ सी वाली टर्म्स मैंने एक साइड पे ले आई और एक्स ओ ए प्लस एक्स ओ बी मैं एक साइड पे ले गई, देन आई विल गेट एंगल एक्स ओ सी इज इक्वल टू हाफ एंगल एक्स ओ ए प्लस एंगल एक्स ओ बी। एंगल एक्स ओ ए है मेरे पास हाफ tan थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब एंगल एक्स ओ डी क्या होगा, सिमिलर होगा, बस उसमें 90 ऐड हो जाएगा क्योंकि एंगल सी ओ डी जो है वो 90 है। अब लेट थीटा बी द एंगल विच इज़ आइदर बाइसेक्टर ऑफ मेक्स विद एक्स एक्सिस। अब मैंने सपोज कर लिया कि ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो थीटा है। अब मेरे पास थीटा क्या आ गया है, हाफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 और हाफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 90। तो इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 और पाई प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब दोनों के बीच में अब मैं टैन ले लेती हूँ, टैन 2 थीटा क्या आएगा, टैन थीटा 1 प्लस थीटा 2। फिर इसका फॉर्मूला मैंने सब्सिट्यूट कर दिया, तो टैन थीटा 1 प्लस थीटा 2 और टैन थीटा 1 इंटू टैन थीटा 2 की वैल्यू पुट कर दी। आई विल गेट टैन 2 थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन ए माइनस बी। अब इस लेफ्ट साइड पे मैंने टैन 2 थीटा की वैल्यू पुट की विच इज़ 2 टैन थीटा ओवर 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, लेट द इक्वेशन ऑफ आइदर बाइसेक्टर्स बी, इन्होंने सपोज कर लिया y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा और टैन थीटा इज y बाई एक्स। तो यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी और मेरे पास ये आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। अब हम करते हैं एग्जाम्पल। शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन्स पासिस थ्रू ए रीजन। फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस, ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन दैम। सबसे पहले एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट करेंगे। अगर ये पॉजिटिव होता है तो आपकी जो इक्वेशन है वो दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि इनमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो स्ट्रेट लाइंस और रीजन से पास कर रही हैं। अब मैंने उसकी सेपरेट इक्वेशन पता करनी है, उसके दो मेथड्स हैं, या तो आप इसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर लो या सिंपली फैक्टर्स बना के। इन्होंने फैक्टर्स बना के सॉल्व कर दिया, 11 इंटू 4 44 और यहाँ पे भी 44 लेके आना है तो 22 इंटू 2 कर दिया और इसमें से फिर इन्होंने 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया। इस तरह से दो इक्वेशंस बन गई मेरे पास। अब मैंने दोनों इक्वेशंस का एंगल निकालना है। अब मैं क्या करूँगी, एक इक्वेशन का स्लोप निकाल लूँगी, दूसरी इक्वेशन का स्लोप निकाल लूँगी और दोनों के बीच में एंगल पता कर लूँगी। ये भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ से h और ab की वैल्यू निकाल के इस एंगल के फॉर्मूला में आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। थैंक यू।